ठीक है, सो रिवीजन तो हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये देखते हैं बॉक्स मॉडल क्या है। सीएसएस का बॉक्स मॉडल क्या आता है। सीएसएस के टर्म में बॉक्स मॉडल का मीनिंग ये है कि लाइक हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, डिजाइन और लेआउट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर एक एक HTML का एलिमेंट मैं ले लूं, लाइक आई विल शो यू हाउ। मैं यहाँ पे देता हूँ उसको बॉक्स मॉडल। ठीक, इस तरह से कोई भी मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, लाइक मैंने लिया अभी S2। ठीक, और मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, सिंपल। तो बॉक्स मॉडल का मीनिंग क्या है कि ये हम लोग बॉक्स मॉडल जब भी बोलते हैं ना, ओके मॉडल का ई है, ओके मॉडल गलत हो गया तो वो ठीक है। तो ये जो है ना, हम लोग जब भी बात करते हैं बॉक्स मॉडल की, तो हम लोग बात करें डिजाइन और लेआउट के बारे में। ठीक है, सो मैंने आपको कल ही मार्जिन और पैडिंग बताते वो एक चीज बताई थी हमारे ब्राउजर में, जब मैंने इंस्पेक्ट किया था तब। फिर से दिखाता हूँ, कॉपी बात कर दें एंड देन पेस्ट करते हैं यहाँ पे। लुक, ये जो दिख रहा है ना आपको, देखो ये वाला एक्चुअल में यही है हमारा बॉक्स मॉडल। ये जो है ना बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल इस मतलब क्या, हर HTML एलिमेंट के अंदर मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और एक्चुअल कंटेंट होता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉक्स, दैट्स सिंपल। ठीक है, बस मैं एकदम क्लियर क्लियर भाषा में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये वाला मैंने आपको कल ही बताया था नहीं, मार्जिन होता है, बॉर्डर होता है, पैडिंग होता है और कंटेंट होता है। सिंपल, दैट्स सिंपल, इतना सिंपल है वो। कंटेंट का मतलब क्या, हम लोगों ने जो हेलो वर्ड लिखा है यहाँ पे वो हमारा कंटेंट है। ओके, एंड देन पैडिंग का मतलब देखो, बॉर्डर के अंदर और कंटेंट के बाहर जो एरिया होता है, स्पेस होता है, उसको पैडिंग बोलते हैं। बॉर्डर के बाहर जो एरिया होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, आउटसाइड द बॉर्डर। ठीक है, सो हम लोग अभी हाइट एंड विड्थ तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ कि हम लोग को अगर किसी ड्यू की टोटल विड्थ निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग। टोटल विड्थ निकालनी है मुझे, ठीक है, मतलब पूरे एचटीएमएल एलिमेंट की मुझे टोटल निकालनी है, कितनी विड्थ है उसकी। सो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे जो है ना S2, इसको मैं ड्यू में कन्वर्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, एग्जाम्पल दिखाने के लिए। ठीक है, एंड देन मैं इसके ऊपर स्टाइल नहीं, चलो हम लोग अभी सेकंड में यूज करेंगे, स्टाइल टैग वाला। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखना, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक ये जो नीचे वाला डिव है ना उसको विड्थ देंगे कुछ लाइक 300 पिक्सल दिया। ओके, बॉर्डर देते हैं कुछ उसको लाइक 15 पिक्सल सॉलिड एंड रेड। ठीक, यहाँ पे एंड हम लोग देते हैं पैडिंग। पैडिंग में क्या करता हूँ, सबको कॉमन देता हूँ पैडिंग लाइक 40 या 50 पिक्सल देते हैं। चलो चारों साइड से कितनी हो जाएगी फिर, 50 पिक्सल। और मार्जिन क्या करते हैं हम लोग, मार्जिन उसको देते हैं 20 पिक्सल। देखते हैं कैसे दिख रहा है, कॉपी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, कॉपी ऑलरेडी है ना हमारा, रिफ्रेश। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखो यहाँ पे। अभी इसका देखते हैं हम लोग क्या है एक्चुअल में, क्या मैंने किया, क्या मैंने क्या क्या ऐड किया। देखो यहाँ पे देखो, इसको जाके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, मैंने कंटेंट हमारा कितना था, 300 पिक्सल लिया, राइट। पैडिंग कितनी लिया, 50 पिक्सल लिया। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको विड्थ कैलकुलेट करनी है टोटल। तो हम लोग विड्थ तो हमको पता है, देखो कुछ इस तरह से विड्थ होती है ना, और ये हमारी हाइट है, ठीक है, H और ये W। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो हमारा क्या है, बॉक्स की विड्थ कितनी है, 300 पिक्सल, पैडिंग कितनी, 50 पिक्सल, बॉर्डर की साइज कितनी, 15 पिक्सल, मार्जिन कितना, 20 पिक्सल। विड्थ की बात हो रही है, ओके यहाँ पे। तो हमें फुल साइज बतानी है इसकी, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, कैसे करेंगे, सिंपल देखो, हमारा जो 300 पिक्सल है उसको प्लस करेंगे। ठीक है, और हमारी लेफ्ट और राइट की जो पैडिंग है उसको ऐड करेंगे। कितना हुआ, 400 हुआ, राइट। देखो मैंने 300 प्लस 50, 350 प्लस 400, दैट्स इट, सिंपल। देन हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर को कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट एंड राइट की बॉर्डर कितनी, 15 15 30, 430 एंड ये 40, मार्जिन 20 प्लस 20, 40। सो आई विल यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग, मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली करके। क्या देखो, 20 प्लस 50 प्लस ये जो भी है ना, वेट वेट इसको हटाने दो मुझे एक बार।
ये देखो कुछ इस तरह से 300 प्लस, देखो 300 प्लस हमारा जो पैडिंग है आसपास का 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 प्लस, अब मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, पूरे एलिमेंट की विड्थ निकाल रहा हूँ। 15 प्लस 15, 15 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 20, सिंपल। अब कितना हो रहा है इसका, जो भी टोटल हो रहा है हमारा क्या होगा, वो टोटल विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल, नो कंफ्यूजन, सीधा आप लोगों के सामने यहाँ पे देखो कितना हुआ, 450, नहीं ये गलत बताया यार, कोई मिनट, देखो 300 प्लस, अरे एक मिनट रुको, इसको हटाने दो मुझे, पहले सब क्लियर करने दो। क्यों, वॉइस तो आ रही है ना मेरी, कोई कुछ बोल नहीं रहा, वॉइस आ रही है क्या? 300 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 40, 470, ओके, 470 पिक्सल। तो कितनी हो गई टोटल इसकी, 470। तो ये हमारी क्या हो गई, टोटल विड्थ ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, हाइट भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने ये किया था। दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स मॉडल, मतलब हर एलिमेंट के लिए अगर आपको चाहिए तो कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी मार्जिन पैडिंग मिला के, ठीक है। ये बस आपको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा। ठीक है, बैकग्राउंड को जाने के पहले आउटलाइन के बारे में सीखते हैं। आउटलाइन, व्हाट इज आउटलाइन? बॉर्डर जैसी है ना वैसे एग्जैक्टली है आउटलाइन डॉट एचटीएमएल। देखो ऐसा है, फास्ट नहीं हो रहा ना, ऐसा मुझे लग रहा है फास्ट तो नहीं हो रहा ना आप लोगों के लिए? ओके, ठीक है। सो देखो यहाँ पे, अभी आउटलाइन के बारे में बात करते हैं, सीएसएस में आउटलाइन क्या है। तो एग्जैक्टली वही मैं एलिमेंट लेता हूँ, एक ड्यू लेता हूँ या पैराग्राफ ले लो, जो भी आपको चाहिए। अभी आप थोड़ा सा क्वेश्चन में आ जाएंगे, ये क्या किया मैंने, क्योंकि आपको बॉर्डर जैसे ही लगेगा, ये आउटलाइन जो है ना बॉर्डर जैसे ही लगेगी, वैसे ही प्रॉपर्टीज है। बट सिंपल क्या है, थोड़ा सा फर्क है, लिटिल बिट, लाइक आउटलाइन। मैं एक सिंपल बना रहा हूँ क्लास डॉट आउटलाइन वाला, या फिर चलो ना कंफ्यूज हो जाऊंगा इसलिए बॉक्स बना लेता हूँ, क्लास बॉक्स, ठीक, सिंपल। अब देखो मैं क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूँ अभी। पहली बात तो ये समझ लो कि व्हाट इज आउटलाइन। आउटलाइन क्या है, जो एलिमेंट के बाहर होती है, हम लोगों ने जो अभी कैलकुलेट किया था उसके बाहर, ठीक है। अब बोलोगे अभी मार्जिन और फिर उसका क्या कैसे होगा ये, सो आई विल शो यू कहाँ पे मार्जिन होती है और कहाँ पे आउटलाइन होती है, ठीक है। एकदम बोलते हैं ना, एकदम लास्ट एरिया आउटलाइन, इस तरह से, लाइक किसी कंट्री की बॉर्डर है वो तो लाइन, उस तरह से वो लाइन। तो भी इसमें क्या है कि उसमें प्रॉपर्टीज है एग्जैक्टली वैसी की वैसी। देखो यहाँ पे देखो, स्टाइल विड्थ कलर, याद होगा आपको, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, है कि किसी को याद? किसकी प्रॉपर्टीज है, ऐसी ही दिख रही थी हमको, वो है हमारी बॉर्डर की। तो वैसे ही देखो, आउटलाइन कलर, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन स्टाइल। तो मैं भी ये कॉमन डिफरेंट डिफरेंट यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली उसकी जैसे यूज कर रहा हूं, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना 20 पिक्सल, लाइक सॉलिड, इसमें भी वैसे ही टाइप है, ठीक है। ग्रीन, मैंने किया आउटलाइन ग्रीन, सिंपल। अब देखते हैं, हाँ ये बात ध्यान में रखना, बॉर्डर और आउटलाइन दोनों डिफरेंट है, ओके। बॉर्डर हमारी कहाँ होती है, मैंने आपको बताया था, आउटलाइन होती है बॉर्डर के बाहर। हम बोलेंगे ये क्या लॉजिक हो गया, आउटलाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट डायमेंशंस, मतलब वो बाहर की बात है, उससे कोई हमारे हाइट और विड्थ को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आउटलाइन की आप 20 पिक्सल दे दो, 50 पिक्सल दे दो, इससे हमारे टोटल एलिमेंट के विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना हाइट में पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम टू सेम वैसे टाइप है, सॉलिड, डैश, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, इस तरह के। बट एक्चुअल में ये है क्या, ये तो बताओ, राइट। चलो दिखाता हूँ, कॉपी, अच्छा।
देखो किस किस को लग रहा है ये बॉर्डर मैंने किया, देखो बॉर्डर दिख रही है ना आपको, यहाँ पे देखो। चलो मैं आपको है ना इसके ऊपर ही कुछ चीजें करके दिखाता हूँ। लाइक पहले तो ये देख लो, ऐसा आपको लगेगा कि इधर पे आया ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि किधर पे आपको कितनी इस पे लगी है। देखो यहाँ पे तो देखो, ये कंटेंट है, ये पैडिंग 0 है, अभी तक हमने दिया नहीं, हमारी बॉर्डर हमको देनी है, एंड ये मार्जिन है हमारी। अभी मार्जिन दे के देखते हैं और बॉर्डर भी दे के देखते हैं कि किधर क्या हो रहा है। बॉर्डर देते हैं, ये देखो हमारी बॉर्डर अलग है। देखो बॉर्डर कहाँ पे है? अंदर है, उसके बाहर अपनी देखो ग्रीन कलर का जो है ना हमारा, वो है हमारा आउटलाइन। ठीक है, देखो आउटलाइन अलग होती है, बॉर्डर अलग होती है। फिर मार्जिन देके देखते हैं, चलो मार्जिन से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? 20 पिक्सल। सो देखते हैं कि बॉर्डर के और ग्रीन के बीच में आती है मार्जिन। बट देखो यहाँ पे एक चीज आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, रुको एक बार दिखाता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, विड्थ में 400 पिक्सल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको एक ने आउटर एलिमेंट डालता हूँ मैं पहली बात तो। क्यों पता है? उसकी बॉर्डर से आपको समझेगा। ये देखो ये हमारी क्या है, ये हमारा जो है देखो यहाँ पे देखना, पेरेंट की जो है ना बॉर्डर, बॉर्डर मैंने ब्लू किया है, और उसके अंदर जो हमारा चाइल्ड एलिमेंट है, और उसकी जो ग्रीन है ना ये आउटलाइन। तो मार्जिन कहाँ पे लगती है ना, इसलिए मैंने किया। अब यहाँ पे देखो मार्जिन मैंने किया 100 पिक्सल सपोज, ये देखो तो कहाँ पे लगी मार्जिन? आउटलाइन के बाहर। यहाँ पे देखो इस तरह मार्जिन लगी इधर पे। ये हमारी बॉर्डर है रेड वाली, ये हमारी आउटलाइन है, ये हमारा मार्जिन का स्पेस है। इंटरनल पैडिंग होता है, सो आई विल शो यू पैडिंग कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। पैडिंग हमारा है 30 पिक्सल, रिफ्रेश, कुछ इस तरह से। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, चीजें पता नहीं है, बॉर्डर जैसी होता है। बट देखो ग्रीन है जो हमारा क्या है, आउटलाइन है, रेड हमारी बॉर्डर है, उसके अंदर पैडिंग है, एंड जो है बाहर, ग्रीन के बाहर हमारे मार्जिन है। लाइक देखो यहाँ पे, अब ये बड़ा ही होगा ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों ने इसको पिक्सल में दिया है ना। ये देखो इस मॉडल को 400 हो, उसके इंटरनल है 30 पैडिंग है, बॉर्डर 4 पिक्सल की है, और मार्जिन जो है 100 पिक्सल का है। ठीक, चलो सही है। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, आई थिंक आपको समझा गया, आउटलाइन समझ में आई क्या? यस प्लीज। यस सर। चलो ठीक है। अच्छा अभी आप सोच रहे हैं यार चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट मुझे क्या करना है, हमारी बॉर्डर के और आउटलाइन के बीच में स्पेस देना है। देखो अब मेरी रिक्वायरमेंट कैसी है, अब तक तो मैंने, क्योंकि देखो मैं मार्जिन जब भी दे रहा हूँ ना, तो मेरी मार्जिन है ना आउटलाइन के बाहर दिख रही है मुझे, राइट है, देखो ये मार्जिन जो है मेरी, वो आउटलाइन के बाहर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मुझे क्या करना है, बॉर्डर के और हमारे आउटलाइन के बीच में स्पेस देना है। समझे आप लोग? सो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा दी है लोगों ने, क्या, आउटलाइन ऑफसेट करके। वो क्या करेगी, स्पेस ऐड करेगी आउटलाइन के एंड बॉर्डर के बीच में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना, ये मार्जिन जो होती है ना, इसका तो समझ में आया आपको। अभी इसका देखना, आउटलाइन ऑफसेट नाम की एक प्रॉपर्टी देखो एक्स्ट्रा है यहाँ पे। अगर आप देते इसको 30 पिक्सल, सो इस क्या होगा, हमारी बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में 30 पिक्सल गैप आएगा, स्पेस आएगा। देखो यहाँ पे, अब आपको समझेगा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसको देखो पहले, यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये पैडिंग था, ये मार्जिन है, ये देखो, ये जो है ना 30 पिक्सल जो मैंने दिया है आउटलाइन ऑफसेट, ये 34 हो गया अभी हो। यहाँ पे देखो रेड एंड ग्रीन के बीच में स्पेस आ गया 34 पिक्सल का, जो मैंने दिया वहां से। सो मुझे ये बताना है आपको, आई थिंक आपको समझा होगा ये कैसे काम करता है और किस तरह से हमें ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आगे हेल्प करेगी। ठीक है,
ओके, सो अभी क्या करते हैं, सीएसएस का टेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, ये आया समझ में? ये देखो ऐसे ही है सब, तो ज्यादा इसमें वो नहीं है, मतलब हमें कुछ, बट हाँ ये बात है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ऐसे नहीं कि मैंने एक बार बता दिया तो हो गया, आपको भी ट्राई करना पड़ेगा। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे ना खुद होकर, तब तक थोड़ा सा ये लगेगा कि ये आपको समझ में, मतलब समझ में आएगा, बट कैसे कि एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना चाहिए उसके ऊपर करने के लिए, तो इसलिए मैंने बोला, ठीक है। ठीक है, सो फिर हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट के बारे में सीखते हैं। ओके, तो मुझे ये बताओ पहले कि अभी तक मैंने जो बॉर्डर बॉक्स मॉडल का जो कॉन्सेप्ट था, आईडी, क्लास, मार्जिन, पैडिंग, जो हमारे बेसिक सिलेक्टर्स, विड्थ एंड हाइट, ये चीजें आपको क्लियर हो गई, फिर आगे चलने में हमारा मतलब है, वरना फिर क्या है कि पीछे गए रह गए और आगे जाने में कुछ मतलब है नहीं। तो आप लोग मुझे कंफर्मेशन दो एक बार मैसेज में, तब तक मैं इसको पॉज करता हूँ। देखो हम लोगों ने पीछे जब एचटीएमएल हम लोग पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग बताए थे, आई थिंक आपको याद होंगे, कुछ आई टैग, बी टैग, स्ट्राइक वाला टैग, डिलीट और इंसर्ट, इस तरह की चीजें मैंने आपको बताई थी जो हम लोगों ने एचटीएमएल में किया था, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, वही काम, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का काम, जैसे मुझे टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, उसको सेंटर अलाइन करना है, तो वो काम कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए सीएसएस के पास कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज हम लोग बोलेंगे उसको, एंड देन हम लोग वो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम आसान करेंगे। हमें एचटीएमएल के टैग वगैरह यूज नहीं करते बैठने बार बार, ठीक है, जरूरत पड़े कभी तो ठीक है, बट हम लोग ज्यादा चीजें इससे ही करेंगे। चलो मैं फाइल बनाता हूँ, सीएसएस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करके। आपको ये फाइल, ये जो बन रही है ना, ये देता हूँ मैं आप लोगों को, आजकल में मुझे याद दिलाना, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं बाकी की चीजें बताऊंगा। ये फाइल आपके पास होनी भी चाहिए वैसे, जिससे मैं बता रहा हूँ तो आप लोग मांग भी लेना, और वो वीडियोस भी मैं डाल ही रहा हूँ, उसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस करने के पीछे पड़ा था मैं, उस दिन ही डालने वाला था वीडियो। हम्म, ठीक है, तो चलो हम लोग पैराग्राफ लेते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट रिलेटेड सीख रहे हैं, तो हमें टेक्स्ट चाहिए काफी सारा, कुछ इस तरह से, ओके। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल सी बात। देखो आप लोग किसी न्यूज़पेपर में वेबसाइट पे गए, तो हम लोग वहां पे क्या देखते हैं, चलो मैं आपको लेके जाता हूँ, हम लोग को प्रैक्टिकली सीखना है तो मैं लेके जाता हूँ, आज तक वाली साइट पे चलता है, आज तक चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे है जो भी चल रहा है अभी मार्केट में, किसी एक न्यूज पे चलते हैं हम लोग, और उसी सेना का बड़ा दावा, ओके, ठीक है। ये एक इशू होता है इसमें आने के बाद, ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो जो न्यूज है ना, हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों ने दिया है, तो ये कुछ ना कुछ लाइक इसमें है, लाइक अलाइनमेंट में है। अब यहाँ तो खैर ये लोग हर एक चीज की न्यूज ये कर रहे हैं मिनटों की, बट ये देखो कुछ तरीके से यहाँ पे दिया है न्यूज, एंड और भी चीजें बताता हूँ मेरे को आपको, यहाँ पे तो ठीक है अभी। और लाइक ब्लॉग वाले साइट में अगर जाते हैं आप लोग, लाइक आई थिंक मेरा कुछ था क्या ब्लॉग, मेरे को भी याद नहीं। देखो अच्छा ठीक है, चलो किसका भी रहेगा ये, बट इसने भी देखो किस तरह से हैंडल किया है, लाइक देखो यहाँ पे किस तरह से चीजों को हैंडल किया है यहाँ पे, ठीक है। वो मेरा नहीं था और दूसरा किसी का है, ओके, ठीक है। देखो बढ़िया बनाया है इसने भी साइट, राइट ना, ऐसी भी हमें बनाना है आगे चल के पोर्टफोलियो में। अच्छा वो ये खुल गया, लाइक ये तो मेरा नाम तो है यहाँ पे, बट ये आई थिंक कोई अलग पर्सन का है। देखो इसने अच्छी साइट बनाया है यहाँ पे, हमें भी क्या करना है, आगे चल के इस तरह के पोर्टफोलियो बनाना है। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा।
जब भी आप काम करते हैं तो आपको आपके स्किल्स वगैरह एक पोर्टफोलियो होना चाहिए कि हम लोग ये काम करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट ये है, कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सो आप भी ट्राई करना। अभी इसने किस में बनाया हो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। HTML CSS दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, बट आई थिंक इसने तो अच्छा सिंपल ही बनाया है क्या, ठीक है। मुझे लगा कोई फ्रेमवर्क वगैरह यूज किया है क्या इसने। हाँ किया है आई थिंक किया है, या फिर नहीं भी किया होगा। सिंपल सिंपल ही दिख रहा है। चलो खैर हम लोग भी बनाएंगे, ओके। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को। सो हम लोग बात कर रहे थे इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, ठीक है। अच्छा मुझे एक मिनट रुको, मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं पॉज करता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे इधर पे, तो हम लोग यहाँ पे CSS लगाएंगे, और CSS के थ्रू हम लोग टेक्स्ट को अलाइनमेंट सेट करेंगे। अलाइनमेंट मतलब क्या है कि पहले तो मैं इसको एक क्लास बना देता हूँ, क्लास बॉक्स, ठीक है, इस तरह से। विड्थ लेते हैं हम लोग इसको 300 पिक्सल, ठीक है। इसको बॉर्डर भी देते हैं कुछ लाइक 2 पिक्सल सॉलिड, इस तरह से। कॉपी, कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। पैडिंग वगैरह देना है, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। 20 पिक्सल, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको मैं टॉपिक को एक हेडिंग भी दे देता हूँ, चलो ओके। यहाँ पे देखो S2 माय हेडिंग, इस तरह से। देखो अभी नीचे आया, वाई देखो क्यों आया, ये क्या लगता है आपको, वाई ये नीचे क्यों आया। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें माय हेडिंग डाला तो ये नीचे आ गया, क्या रीजन हो सकता है। अच्छा आज सोच रहा, मुझे कल बता रहा, ठीक है। आपके लिए ये, आपके लिए टाइम दिया। देखो मैंने क्या किया, S2 इसमें डाला मैंने। अच्छा मैं चेंज करके दिखाता हूँ, H6 डालता हूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिर भी देखो नीचे आ गया वो, वाई, क्या क्या प्रॉब्लम हुई होगी ऐसी कि मैंने जैसे ही वो किया तो वो नीचे आ गया। देखो अभी तो अंदर है, राइट। तो क्या प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से वो बाहर आया। सो आप लोग मुझे सोच के बताना जरूर, ओके। ये पैडिंग ज्यादा ही हो गई, हम लोग इसको इतना नहीं देंगे, 6 लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस टेक्स्ट के ऊपर मैं अलाइनमेंट लगाऊंगा। तो किस तरह से लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो हमारे पास कलर प्रॉपर्टी तो आपने बताई है मैंने, वो भी एक फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज है वो, ओके। कौन सी कलर वाली प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने ऑलरेडी काफी दिनों से देख रहे हैं हम लोग। बैकग्राउंड कलर है, बट अभी उसको भी ले लेते हैं, चलो साथ ही में। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टीज होती है, बैकग्राउंड कलर, जिससे हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको। लाइक मैंने अगर यूज किया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे देखो कलर हम लोग यूज करते हैं व्हाइट, ठीक है। आप बोलेंगे यार ये क्या कलर है, दिखेगा भी नहीं वो, है ना। बैकग्राउंड कलर सिंपल वैसे ही बैकग्राउंड कलर एंड ब्लैक करते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश। देखो कुछ इस तरह से, लाइक बैकग्राउंड कलर ब्लैक हुआ एंड हमारा कलर जो व्हाइट हुआ, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज भी हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज है। देन और कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो जैसे मैं बोला था स्टार्टिंग में, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन जो होती है ना, उसके लिए काम करने के लिए भी प्रॉपर्टीज है, अलाइनमेंट के लिए भी प्रॉपर्टीज है। सो अलाइनमेंट मतलब क्या कि हम लोग हॉरिजॉन्टली किस तरह से काम कर रहे हैं। सो आई विल शो यू हाउ। तो बेसिकली देखो यहाँ पे कौन सी अलाइनमेंट है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से। तो हम लोग इसके अलाइनमेंट को सेट करने के लिए टेक्स्ट अलाइन नाम का हमें लिखना है, टेक्स्ट अलाइन। और इसके वैल्यूज हमको देना है। सेंटर होती है, देखो सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सेंटर देता हूँ सबसे पहले। सेंटर से देखो क्या होता है, रिफ्रेश। देखो ये सेंटर अलाइन हो गया। यहाँ पे देखो अभी सेंटर अलाइन मतलब देखो साइड से ना स्पेस छूटा, देखो ये सेंटर में आ गया टेक्स्ट पूरा। अब अगर मैं इसको लेफ्ट दे दूं, लेफ्ट तो पहले से ही था, राइट। देखो डिफॉल्ट जो लेफ्ट होता है, अगर मैं राइट दे दूं तो राइट से गया, देखो यहाँ पे राइट पे से पूरा स्पेस चला गया। अगर मैं जस्टिफाई दे दूं तो जस्टिफाई भी एक है यहाँ पे, लेफ्ट राइट तो आपको समझ गया होगा। जस्टिफाई क्या है, देखो जस्टिफाई के पहले आपने देखा होगा राइट, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैं सेंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो स्पेस छूट रहा है, यहाँ पे स्पेस छूट रहा है, यहाँ पे स्पेस छूट रहा है ना। तो ऐसे स्पेस छूट रहा है, तो जस्टिफाई जब भी हम लोग लगाते हैं तो देखो क्या होता है, इक्वली डिवाइड होगा, राइट से ऐसा कोई भी स्पेस नहीं छूट रहा है, लेफ्ट से भी नहीं छूट रहा है, देखो, है ना, इस तरह से। अब ये तो ठीक है।
एक उसके साथ ही में एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई का, समझा ना आपको? स्ट्रेच हो जाता है, वो इक्वल लाइन हो जाते हैं, हर एक लाइन जो है ना हॉरिजॉन्टली को इक्वल है लाइन, देखो कोई भी ऐसे नहीं कि कम ज्यादा स्पेस उसमें नहीं है, इक्वल हो जाती है, मतलब एडजस्ट हो गया सब कुछ, ये मतलब जस्टिफाई। आई थिंक वो आज तक वाले में आपने जस्टिफाई देखा था आप लोगों ने अभी न्यूज़पेपर्स में, या फिर ये जो बाकी होते हैं ना उसमें जस्टिफाई यूज करते हैं मोस्टली। और जो है ना लेफ्ट राइट, ये तो बताया मैंने आपको। और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन लास्ट, टेक्स्ट अलाइन लास्ट। अगर मैं इसको करूँ सेंटर, तो लोग यहाँ पे देखो, जो लास्ट की लाइन होती है ना, देखो वो सेंटर में आ गया यहाँ पे देखो। एंड देन मैं अगर इसको करूँ राइट, तो ये राइट में चला गया। ओके, लेफ्ट करूँ तो लेफ्ट में चला गया। ठीक है, लास्ट लाइन के लिए टेक्स्ट अलाइन लास्ट के लिए। ओके, टेक्स्ट डायरेक्शन भी है वैसे। टेक्स्ट का डायरेक्शन अगर हमको चेंज करना है तो क्या करना है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है डायरेक्शन। उसमें क्या है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ये देखो एलटीआर और आरटीएल है यहाँ। एलटीआर का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। देखते क्या करते, लेफ्ट टू राइट रिफ्रेश, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डिफॉल्ट है। एलटीआर क्या है, डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब पहले से कुछ ना कुछ है इसको। आरटीएल देते हैं राइट टू लेफ्ट रिफ्रेश। क्या फर्क पड़ा, एक मिनट रुको। एलटीआर, ये यहाँ पे देखना, ठीक है, लेफ्ट को इसको थोड़ा सा ऐसे रहने दो। देखो इसको मैंने कमेंट करके रखा है, अभी इसको आरटीएल करते हैं, कुछ फर्क तो पड़ना चाहिए ना। ओके, ये यहाँ पे आ रहा है। ओके, इसके साथ में एक और प्रॉपर्टीज लगाना पड़ती है, यूनिकोड बीडी। तो यूनिकोड बीडी नाम की एक है, यूनिकोड बीडी। देखो इनसाइड इन एलिमेंट रीऑर्डरिंग इज स्ट्रिक्टली इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन प्रॉपर्टी, द इम्प्लिसिट पार्ट ऑफ द बायडायरेक्शनल एल्गोरिथम इज इग्नोर। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बीडी ओवरराइड अब होगा। देखो ये एक्चुअली वो क्या है, ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में यूज करना पड़ता है ओवरराइड के लिए। वो जो है ना जो डिफॉल्ट है ना बिहेवियर, वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पे देखो यूनिकोड बीडी मैंने लगाया, बीडी ओवरराइड, तो ये देखो इसका कैसे हुआ, राइट टू लेफ्ट हो गया, लाइक उल्टा हो गया सब कुछ। एंड अभी मैं अगर करूँ एलटीआर